नमस्कार मित्रों। पटना से बड़ी खबर कल से ही वायरल हो रही है। वायरल क्या, बिल्कुल एकदम सटीक कि ये जो सरकार बदली फिर से तेजस्वी के साथ नीतीश सरकार, तो इन दोनों में एक प्रकार से जो तेजस्वी ने जो काम किया, अब उसी काम को नीतीश सरकार बीजेपी के साथ मिलकर के बड़े अच्छे से मन से, आपके लिए अच्छी खबर ये मिली कि जो एग्ज़ाम परीक्षा आपका 24 अगस्त को जारी होना था या होना था, वो एग्ज़ाम आपका अब कब होगा, परीक्षा कब होगी, मार्च में ही होगी। ये कल की बड़ी खबर है। शपथ लेते ही नीतीश का हंगामा शुरू, ठीक है ना। तो वो चर्चा जो है, आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती है, मतलब बिहार शिक्षक भर्ती में टीआरई 3 की बात करेंगे, जो तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा थी, ये होनी थी आपकी कब, 24 अगस्त तक, ठीक है ना, 24 अगस्त तक। तो लेकिन ये कल जो नीतीश सरकार, ठीक है ना, तो नीतीश सरकार ने जबरदस्त फैसला, ठीक है ना, कि अब ये जो परीक्षा टीआरई 3 है, ये आपकी मार्च में ही कराने का पूरा विचार बना लिया गया है। अब इस बात को कैसे समझेंगे, कैसे आपको हम बताते हैं सारी बात। अब इसमें अभी एस्टेट को लेकर के क्या बातें हुई है, इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। क्या वो लोग, क्या यहाँ पर कोई खेला फिर से, क्योंकि खेला ही चल रहा है अब पटना में, बिहार में, तो क्या इस खेले में हमारे एस्टेट वाले भी जाएंगे जो अभी अभी फॉर्म अप्लाई किए हैं? उनका तो ये विचार था कि अगस्त में होगा, इधर मार्च में हो जाएगा, क्या एस्टेट हो जाएगा बिहार का, तो उसके बाद हम लोग बढ़िया से तैयारी करके वहां पर। लेकिन यहाँ पर नीतीश सरकार का कुछ खेला अलग है, तो अब क्या है उसके बारे में आप समझिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। और ये खबर अच्छी भी है और हो सकता है दुखदाई भी हो जाए। ये बड़ा 2 ही 3 दिन में एकदम कंफर्म हो जाएगा क्या होगा एस्टेट का। अभी इस पर, क्योंकि यहाँ पर चर्चा जो नोटिस में कल आया आपके सामने, उस नोटिस में तो बातें कुछ स्पष्ट दी गई हैं। वो नोटिस में आपको अभी क्या लिखा है, उसमें कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी क्या बताए हैं, ठीक है, उस पर हम आपको अभी सारी अपडेट देते हैं। तो आइए हम बात को एक एक बात समझें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे। तो बड़ी खबर तो है, अपडेट बड़ी है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो यहां पर चर्चा क्या हुई, यानी पटना पटना से बड़ी खबर है। बड़ी खबर किसके लिए है? टीआरई 3 जो शिक्षक भर्ती है बिहार की, ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना। तो बड़ी खबर में आप सभी अभ्यर्थी के लिए ये है, और इसको खुशखबरी कह दें या फिर दुख भरी कह दें। खुशखबरी इसलिए कि हो सकता है सरकार चेंज है, नौकरी पहले मिल जाए, थोड़ा जल्दी मिल जाए। दुख भरी इसलिए है, दुख भरी क्यों है? हो सकता है तैयारी अभी हम किसकी कर रहे थे, तैयारी सब लोग एस्टेट की कर रहे थे। अब दुख भरी इसलिए हो गया, एस्टेट के साथ साथ अपने मेन एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ जाएगी, मेन एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब अगर ये जो कल की बात है नीतीश सरकार की, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी की, जो शिक्षा महानिदेशक हैं, तो अगर उनकी बात ये मार्च वाली सत्य होती है, तो हमारे पास एस्टेट भी पढ़ना है और मेन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो हमारा क्या होगा? तो ये दुख भरी कहानी बोली जा सकती है। खुशखबरी तो यहाँ पे है, जो लोग, जो भी अभ्यर्थी पहले से एस्टेट पास हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाए थे टीआरई 1 और 2 में, तो उनके लिए तो खुशखबरी हो जाएगी। लेकिन जो दुख भरी कहानी उनके लिए होगी जो एस्टेट फॉर्म फिलअप किए हैं, इसकी भी तैयारी करेंगे और अपने मेन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। इसलिए यहाँ पर इनके लिए कुछ खेला जरूर होगा। वो खेला क्या होगा? जैसे तेजस्वी ने भी कहा था कि अभी तो खेला बाकी है, तो बाकी क्या है? अब देखिए, यहाँ पर हम आपको भर्ती के समक्ष कुछ बातें बताएं
कि साफ साफ बिहार शिक्षा निदेशालय से एकदम साफ बातें बोल दी गई हैं और वो लोग तैयारी में भी लगे हैं। ये नहीं है, तैयारी पूरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो कन्हैया प्रसाद जो श्रीवास्तव हैं, श्रीवास्तव जी, तो इन्होंने ये बताया है, और सरकार जो इस समय आप समझ रहे हैं नीतीश सरकार गठबंधन से है, तो अब इनको बहुत सारे लोग पलटू राम बोले या कुछ भी बोले, अब इससे हमसे नहीं मतलब है कि ये पलट रहे हैं, लेकिन अब उसमें अपना अपना सब क्रेज चाहते हैं, हमें लाइक करे जनता, तो लाइक करे जनता अच्छी बात है। तो इस तरह से ना कर दें कि तुरंत जो कैलेंडर जारी हुआ 24 अगस्त को, उसका एग्जाम करा लें मार्च में ही, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बताया है कि जो एग्जाम है मार्च में लेंगे, एग्जाम हम जो है टीआरई 3rd का मार्च में कराएंगे, ठीक है ना, मार्च में कराएंगे 3.0 का एग्जाम। और इन्होंने ये साफ साफ निर्देश दिया है कि 10 फरवरी तक, ठीक है ना, 10 फरवरी तक क्या होगा कि जितनी भी वैकेंसी हैं, जितनी भी जो टीआरई 1 में बची हैं, टीआरई 2 में जो बची हैं, और यहां तक कि दूसरी बार जो सप्लीमेंट रिजल्ट था उसको भी जारी नहीं किया, लगभग 14,000 के आसपास तक का। तो ये सारी सीटें एक साथ बाहर निकल के आएंगी, लगभग 50 के ऊपर, और यहां तक तो कहा जा रहा है कि लाख तक की वैकेंसी रहेगी, ठीक है ना। तो और 10 फरवरी तक पूरा डेटा मांग लिया गया है, मतलब इनका ये विचार है कि 10 फरवरी तक जितनी भी टोटल रिक्तियां हैं पटना में टीचर वैकेंसी की, टीचर के लिए, उस सबको 10 फरवरी तक पूरा मांग लिया गया है, जिससे क्या हो, जिससे इनका विचार क्या है 15 फरवरी तक क्या होगा, अध्याचन जो है यानी कि जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ जाएगी, 15 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा, ये कहना है सरकार का। अब यहीं पर बात आती है एस्टेट अपीयरिंग वालों की, उनके साथ क्या प्लान है, क्या विचार है, आइए उस पर बात समझते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो सरकार है पटना की, ठीक है ना, श्रीवास्तव जी और वहां के जितने भी सहायक शिक्षा वाले जितने हैं, उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि 1 to 5 की वैकेंसी भी होगी, 6 to 8 की वैकेंसी होगी, 9th और 10th की होगी, 11th और 12th की भी, यानी सभी में वैकेंसियां, ये सभी में रिक्तियां हैं और सभी में ये पद आएंगे। तो सबके लिए खुशखबरी, तो सबके लिए है, ठीक है ना, रिक्तियां सब में होंगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब बारी आती एस्टेट वालों की, तो एस्टेट वालों का क्या होगा, आइए समझते हैं एस्टेट में क्या बोले हैं यहां पर। तो एस्टेट जो है, अगर सरकार चाहेगी, जल्दबाजी में तो है ये सरकार, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि उधर अगर विज्ञापन पहले 15 या 20 फरवरी के पहले आ जाता है तब तो आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा उस पर, लेकिन अगर इसके बाद अधियाचन निकल आता है, वो विज्ञापन आता है, आने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए फॉर्म हो सकता है फरवरी में विज्ञापन निकाल करके फॉर्म भरवा लिए जाएं, और उसके बाद एस्टेट का पेपर जब हो जाए, एस्टेट, क्योंकि मार्च में एस्टेट का पेपर, एस्टेट का, तो मार्च में जो पेपर है एस्टेट का, तो अगर मार्च में हो जाएगा इसका, तो उस एस्टेट के बाद टीआरई 3rd जो है शुरू हो जाएगी, उसकी परीक्षा। क्योंकि भाई अगर विज्ञापन, ध्यान रखना है, अगर विज्ञापन आचार संहिता से पहले निकाल दिया जाएगा तो उस पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, एग्जाम वो आगे भी कराया जा सकता है, तो वहां पर एस्टेट वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं, बिल्कुल। अब इस पर सरकार क्या अपनी राय देती है, क्या विचार विमर्श करती है, इस पर आपको 2 दिन में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी, और अपनी तैयारी अब थोड़ा से जोरों से करना शुरू करें।
जितनी अपडेट मिलेगी आपको सारी अपडेट अपने इस चैनल के माध्यम से, एपीएस क्लासेस कुड़वार के माध्यम से हम जरूर देते रहेंगे और आपकी तैयारी में भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद।